नमस्ते। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने जा रहे हैं वे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। हाँ, आज के दौर में जहां हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है, मतलब ज्ञान का एक पूरा भंडार है, वहां किसी एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक या सद्गुरु की क्या जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या ये एक पुरानी धारणा नहीं रह गई है? तो इन लेखों का जो मिशन है वो इसी सवाल की तह तक जाना है कि एक गुरु की भूमिका असल में है क्या, क्यों जरूरी है और वे करते क्या हैं। और ये चर्चा एक बहुत ही दमदार, बहुत ही शक्तिशाली कथन से शुरू होती है, जो इन स्रोतों के बिल्कुल केंद्र में है। मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। पहली नजर में ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इस आध्यात्मिक संदर्भ में इसका असल मतलब क्या है। बिल्कुल, चलिए इसी से शुरू करते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन। स्रोत कहते हैं कि मार्ग के बिना मंजिल नहीं, सत्य के बिना ज्ञान नहीं और जीवन के बिना अस्तित्व नहीं। जी। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी वो ये है कि इन तीनों को किसी किताब या सिद्धांत से नहीं, बल्कि एक जीवित देहधारी गुरु से जोड़ा जा रहा है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। बिल्कुल, और यही इन लेखों का मूल तर्क है। वो कहते हैं कि सत्य को जानने की जो चाबी है वो सिर्फ एक जीवित गुरु के पास होती है। अच्छा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद एक गैर आध्यात्मिक उदाहरण से होगा। मान लीजिए आपको एक बेहतरीन वायलिन वादक बनना है। ठीक है। आप दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, हजारों घंटे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब तक एक उस्ताद आपके हाथ पकड़कर यह नहीं सिखाएगा कि वायलिन को कैसे पकड़ना है, तार पर कितना दबाव डालना है, तब तक आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा करेंगे, उस कला को जी नहीं पाएंगे। अच्छा, तो ये जानने और होने के बीच का फर्क है ना? बिल्कुल। सोझी के बिना अंतर के अनुभव के भरोसा, विश्वास या कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक। तो मतलब आध्यात्मिक पर भी एक व्यवहारिक कला है, सिर्फ एक दर्शन नहीं। ठीक है, यही बात है। ये सिर्फ विश्वास करने की बात नहीं है, ये उस सत्य को खुद अनुभव करने की कला है। और यहीं पर जीवन का जिक्र आता है। हाँ। जब स्रोत कहते हैं वो जीवन जिसकी तुम्हें आशा करनी होगी, तो उनका मतलब सिर्फ सांस लेने से नहीं है। यहाँ जीवन का अर्थ है एक ऐसी चेतना, एक ऐसा स्थायी आनंद जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं, जिसे मुक्ति कहते हैं। हाँ, ये वो मंजिल है जिसे मुक्ति कहते हैं। यानी एक ऐसा गाइड जो ना सिर्फ नक्शा जानता हो, बल्कि उस रास्ते पर खुद चलकर मंजिल तक पहुंच चुका हो। सही। अगर ऐसा है तो एक सच्चे मार्गदर्शक या सद्गुरु की पहचान क्या है? मतलब बाहर से तो वे हम जैसे ही दिखते हैं। हाँ, बाहरी रूप से कोई अंतर नहीं है। असली फर्क जो है वो अंदरूनी अनुभव के स्तर पर है। ओके। स्रोत बताते हैं कि सद्गुरु वो है जिसने खुद उस आंतरिक रास्ते पर चलकर परम आनंद को पा लिया है। उन्होंने अपनी चेतना को उस मूल शक्ति से जोड़ लिया है जिसे इन लेखों में शब्द कहा गया है। शब्द? हाँ, अंग्रेजी में इसे वर्ड या यूनानी में लॉगस भी कहते हैं, पर ये सिर्फ अनुवाद है। शब्द, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या ये कोई बोला हुआ शब्द है या कोई मंत्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे सिर्फ ध्वनि या वर्ड कहना इसकी गहराई को कम कर देता है। स्रोतों के अनुसार ये वो मूल रचनात्मक कंपन या कॉस्मिक वाइब्रेशन है। अच्छा। जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है। इसे एक तरह की दिव्य ध्वनि धारा या आंतरिक संगीत की तरह समझिए, जो हर इंसान के अंदर 24 घंटे बज रहा है, लेकिन बाहर की दुनियावी शोर शराबे में हम उसे सुन नहीं पाते। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो सद्गुरु का काम क्या है? क्या वो हमें इस आंतरिक संगीत के बारे में सिर्फ बताते हैं? नहीं, बताने से आगे बढ़कर वे इसे सुनने की तकनीक सिखाते हैं। यहीं पर भजन सिमरन का जिक्र आता है। अच्छा। चलिए इसे एक और सरल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपकी चेतना, जिसे स्रोत सूरत कहते हैं, एक रेडियो रिसीवर है। अभी हमारा ये रिसीवर दुनिया के चैनल पर सेट है। तनाव, काम, सोशल मीडिया का शोर। बिल्कुल। और शब्द एक बहुत ही सूक्ष्म और खूबसूरत संगीत का स्टेशन है जो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर बज रहा है। भजन सिमरन वो प्रक्रिया है जिससे हम धीरे धीरे अपने रेडियो का डायल घुमाकर इस बाहरी शोर से हटकर उस आंतरिक संगीत की फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं। वाह। तो सद्गुरु वो एक्सपर्ट टेक्नीशियन है जो हमें सिखाते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढनी है और उस पर अपनी चेतना को कैसे टिकाना है। सही पकड़ा आपने। तो ये पूरी तरह से एक व्यवहारिक तरीका है, सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं। तभी स्रोत कहते हैं कि सद्गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सही। यहाँ अंधकार अज्ञानता का है,
ये न जानना कि हमारे अंदर क्या खजाना छिपा है, और प्रकाश उस आंतरिक अनुभव का है। सद्गुरु एक पुल की तरह है। एक पुल? हाँ, जो हमारी सीमित चेतना को उस असीम ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनके बिना मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। इस पूरी बात को समझाने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही कमाल भी कहानी दी गई है, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा। एक गुरु थे जो हमेशा अपने सत्संग के आखिर में कहते थे, खुद को हटाओ और सत्य को पहचानो। मतलब अपने अहंकार को मिटा दो तो तुम्हें सच दिख जाएगा। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन करने में शायद सबसे मुश्किल काम है। खुद को हटाना आखिर होता क्या है? इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, और यही सवाल एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछ ही लिया। वो शायद बहुत तार्किक रहा होगा। हाँ। उसने कहा, गुरुदेव, अगर खुद को हटाने से ही सत्य मिलता है तो आप खुद को हटाकर हमें वो निर्मल सत्य सीधे सीधे क्यों नहीं दिखा देते? ये बहुत ही जायज और सीधा सवाल था। बिल्कुल। और ऐसे सवालों से ही तो गहरी समझ पैदा होती है। शिष्य ने गुरु के ही उपदेश को उन पर ही लागू कर दिया। हाँ, इस पर गुरु नाराज नहीं हुए। वे बस मुस्कुराए और शिष्य से कहा, जाओ मेरे लिए पीने का पानी ले आओ। शिष्य गया और एक सुंदर से गिलास में पानी ले आया। गुरु ने गिलास हाथ में लिया और पूछा, ये क्या है? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, ये पानी है जो आपने मंगवाया था। सीधा जवाब। हाँ, पर गुरु ने फिर एक सवाल पूछा, पर मैंने गिलास मंगवाया था या पानी? और यहाँ शिष्य फंस गया होगा। हाँ, वो सोच में पड़ गया होगा कि इसका क्या जवाब दूं। पानी तो लाया है जैसा गुरु ने कहा था, लेकिन पानी को गिलास के बिना ला भी तो नहीं सकता था। ठीक यही हुआ। वो चुप हो गया। तब गुरु ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, जिस तरह तुम बिना बर्तन के पानी नहीं ला सकते, उसी तरह मैं भी उपदेशों के बर्तन के बिना तुम्हें सत्य रूपी पानी नहीं दे सकता। वाह। यहाँ पानी परम सत्य का प्रतीक है जो निराकार है, और गिलास गुरु के उपदेश, उनकी कहानियां, उनकी शिक्षाएं हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा है। सत्य को सीधे सीधे पकड़ा नहीं जा सकता। उसे हम तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम, एक कंटेनर की जरूरत होती है। सही। उपदेश वो कंटेनर है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। सिर्फ गिलास की पूजा करने से प्यास नहीं बुझती। हमें गिलास के अंदर जो पानी है उसे पीना होता है। कई बार लोग माध्यम को ही मंजिल समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपदेश जरूरी तो है, पर वे अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक साधन है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत एक और बात कहते हैं जो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। कहानी के अंत में लिखा है, असल में सद्गुरु और उपदेश दोनों एक ही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? गिलास और पानी एक कैसे हो सकते हैं? ये एक बहुत गहरा बिंदु है। इसका मतलब यह है कि एक सच्चा गुरु सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा होता, वो खुद उन उपदेशों का जीता जागता स्वरूप होता है। अच्छा। उनका जीवन, उनका हर काम ही उनका उपदेश बन जाता है। वे जो कहते हैं वे वही होते हैं, इसलिए उनके उपदेशों को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे एक फूल को उसकी खुशबू से अलग नहीं कर सकते। क्या बात है, बिल्कुल सही। वैसे ही एक सद्गुरु को उनकी शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, तो उनका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का साकार रूप बनकर दिखाना है। तो फिर सद्गुरु का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक जिज्ञासु को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? स्रोत कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ दुनिया की उलझनों को सुलझाना नहीं, बल्कि जिज्ञासु को उन उलझनों से पूरी तरह बाहर निकालकर रूहानी बुलंदी तक ले जाना है। रूहानी बुलंदी तक? हाँ, जहां वो खुद उस परम सत्य का अनुभव कर सके। यह सिर्फ एक शिक्षक की भूमिका नहीं है, ये एक उद्धारक की भूमिका है, जो आपको उस पार ले जाए जहां आप खुद तैरना सीख जाएं। मतलब अलग अलग समय में अलग अलग गुरु आ सकते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा और वो परम सत्य हमेशा एक ही रहता है। हाँ। इसका आज के दौर में क्या महत्व है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, खासकर आज के लिए। यह हमें सिखाता है कि हमें संदेशवाहक के बाहरी रूप, उसके व्यक्तित्व या क्या कहते हैं उसकी पूजा में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा दिए जा रहे शाश्वत संदेश, उस पानी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संदेश का सार समय और व्यक्ति से परे है। ये हमें अंधभक्ति से बचाता है और विवेकपूर्ण अनुसरण के लिए प्रेरित करता है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि सच्चा उपदेश सिर्फ सद्गुरु ही दे सकते हैं, क्योंकि वे खुद उस सत्य का मूर्त रूप है। बिल्कुल। वे सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे हैं, वे उस सत्य को जी रहे हैं। उनका हर शब्द उनके अनुभव से निकलता है, किताबों से नहीं।
सही। उनका अधिकार उनके अनुभव से आता है, उनकी डिग्री या ज्ञान से नहीं। यही उन्हें एक दार्शनिक या विद्वान से अलग करता है और उनके उपदेशों को परिवर्तनकारी बनाता है। तो आज के इस चर्चा को अगर समेटें तो हमने समझा कि इन स्रोतों के अनुसार एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिकता एक व्यवहारिक कला है। हाँ, जिसे सिर्फ पढ़कर नहीं बल्कि एक अनुभवी मार्गदर्शक के साथ अभ्यास करके ही सीखा जा सकता है। और हमने इस सद्गुरु की पहचान को समझा कि वे वो हैं जिन्होंने खुद उस आंतरिक शब्द या कहिए संगीत से जुड़कर परम सत्य को अनुभव कर लिया है। हाँ, और हमने रेडियो ट्यूनर की एनालॉजी के जरिए भजन सिमरन की प्रक्रिया को समझा, जो उस आंतरिक संगीत को सुनने का एक व्यवहारिक तरीका है। और पानी और ग्लास की कहानी ने हमें सिखाया कि उपदेश उस निराकार सत्य को हम तक पहुंचाने का एक जरूरी माध्यम है, एक बर्तन की तरह। बिल्कुल। लेकिन असली मकसद बर्तन नहीं बल्कि उसके अंदर का पानी पीना है। इस पूरी चर्चा से एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। स्रोत का अंत इस कथन से होता है कि सद्गुरु और उपदेश दोनों एक ही हैं। हाँ। ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर गुरु और उनकी शिक्षा एक ही हैं, तो सत्य को समझने की प्रक्रिया में एक साधक के लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुरु के व्यक्तित्व और स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना या उनकी शिक्षाओं के सार को अपने जीवन में उतारने पर? शायद असली यात्रा इन दोनों के बीच संतुलन खोजने में ही है।